राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में रविवार रात को जो हुआ उसने न सिर्फ शहर को हिलाकर रख दिया बल्कि प्रदेश की व्यवस्था और स्वास्थ्य सच्चाई को भी बेनकाब कर दिया। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर स्थित न्यूरो आईसीयू में भीषण आग लगने से 7 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। आग का कारण प्राथमिक रूप से शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, मगर असली वजह जानने के लिए जांच बैठा दी गई है। यह हादसा उस जगह हुआ जिसे जीवन बचाने के लिए बनाया गया था, आईसीयू, जहां हर पल जिंदगियां मौत से लड़ती हैं। वहीं आग ने उन्हें जिंदा निगल लिया। ऐसे में आइए पूरी कहानी को जानते हैं। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। रविवार रात लगभग 11:10 का समय था। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर स्थित न्यूरो वार्ड के स्टोर रूम से धुआं निकलना शुरू हुआ। गंध ने वार्ड में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों को सतर्क कर दिया, मगर जब तक कोई कुछ समझ पाता, धुआं पूरी तरह आईसीयू में फैल चुका था। इसके बाद आग की लपटें उठीं और फिर शुरू हुआ अफरा तफरी का मंजर। परिजन अपने मरीजों को उठाकर भागते नजर आए। अस्पताल स्टाफ जैसे तैसे मरीजों को ट्रॉलियों और स्ट्रेचरों पर आईसीयू से बाहर निकालना शुरू कर दिए, लेकिन आईसीयू में भर्ती 24 में से कई मरीज गंभीर स्थिति में थे, वेंटिलेटर और जीवन रक्षक उपकरणों पर निर्भर थे। कई मरीज तो चेतना में ही नहीं थे। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ के अनुसार आईसीयू में आग लगने के बाद सबसे पहले जहरीले धुएं का असर हुआ। कई मरीज धुएं के कारण बेहोश हो गए। अस्पताल स्टाफ ने सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन 6 मरीजों को बचाया नहीं जा सका। इसके अलावा अस्पताल के बाहर मची भगदड़ में एक अन्य मरीज की मौत हो गई, जो एक्सीडेंट केस में भर्ती था। प्रशासन ने उसकी मौत को अग्निकांड से अलग बताया है। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा कि आईसीयू जैसे संवेदनशील स्थान पर आग कैसे लग गई और क्यों कोई अलार्म सिस्टम समय पर एक्टिव नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार रात के समय आईसीयू में सिर्फ एक स्टाफ सदस्य मौजूद था और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह भी आग लगते ही मौके से भाग गया। इस गंभीर लापरवाही ने रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रभावित किया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुनील भाटी जब मीडिया से रूबरू हुए तो वे कोई ठोस जवाब नहीं दे सके कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। घटना की सूचना मिलते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और स्वास्थ्य मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अस्पताल पहुंचे और ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त इकबाल खान इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। समिति यह जांच करेगी कि आग लगने के पीछे असल कारण क्या था, अस्पताल की फायर सेफ्टी व्यवस्था क्यों विफल रही, रेस्क्यू में देरी क्यों हुई, आईसीयू में पर्याप्त स्टाफ क्यों नहीं था और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है, लेकिन अंतिम पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और कुछ शव सौंप भी दिए गए हैं। एक बार फिर यह सवाल उठता है कि क्या हमारे अस्पताल आगजनी जैसी आपात स्थितियों के लिए तैयार हैं? आईसीयू में यदि आग लग जाए तो क्या कोई ऑटोमेटिक सिस्टम सक्रिय होता है? क्या कर्मचारी आग की स्थिति में प्रशिक्षित है? क्या फायर ड्रिल होती है? इन सवालों का जवाब है नहीं, और यही है कि इस हादसे में सबसे दुखद सच्चाई इस तरीके की सामने आई। एसएमएस जैसे बड़े अस्पताल में यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता का जीवंत उदाहरण है। जांच कमेटी, मुआवजा और बयानबाजी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। जो जाने गई वो अब लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन यह जरूर सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगली बार लापरवाही मौत का कारण ना बने। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के आप जो कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।